अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में जनाब ये मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका का क्या फ़र्क मैंने देखा, अमेरिका में मैंने क्या नया देखा दुनिया के दूसरे ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान और इंग्लैंड से। कुछ चीज़ें तो इन दोनों में कॉमन है जो भी मैं बताऊँगा, इन दोनों में मुश्तरका भी हैं, चाहे वो इंग्लैंड से मिलती हैं या पाकिस्तान से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। और इस वजह से मैं इंग्लैंड और पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं रह चुका हूँ दोनों जगहों पर, और पाकिस्तान का मैं रहने वाला हूँ और इंग्लैंड में भी मैं रह चुका हूँ और अब अभी अमेरिका में हूँ। तो इस वजह से क्या मैंने नया जो है ना यहाँ पे देखा, मुझे नया महसूस हुआ। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे जब मैं आया तो आने के बाद जो घर में इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो बहुत अजीब सा मुझे लगा। वो इस वजह से अजीब सा लगा कि पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या इस तरह और भी दुनिया के अक्सर ममालिक में जब किसी चीज़ को ऑन करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर पंखे को या लाइट को ऑन करना हो तो बटन को नीचे किया जाता है और ऑफ करना हो, बंद करना हो तो बटन को ऊपर किया जाता है। लेकिन यहाँ अमेरिका में ये उल्टा है। अमेरिका में जब किसी लाइट को या पंखे को ऑन करना हो तो बटन जो है वो ऊपर को किया जाता है और उसको ऑफ करना हो तो बटन नीचे किया जाता है। और कुछ दिन जो है ना मेरे इस कन्फ्यूजन में गुजर गए कि पता नहीं अभी ये ऑफ में करूंगा या अभी ऑन करूंगा। ठीक, उसके बाद जनाब दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे पेट्रोल से रिलेटेड मुझे लगी, वो मेरे लिए नहीं थी यकीनन, बाकी सारी दुनिया से शायद मुख्तलिफ है। वो इस तरह कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं कहते, यहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं। जब शुरू शुरू में मैं आया तो जब मैंने बात करनी पेट्रोल पंप की और मुझसे किसी ने बात करनी कि गैस स्टेशन या गैस ऐसे या गैस ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा हैरान होना, मैंने समझना शायद सीएनजी की बात हो रही है जो पाकिस्तान में चलती है सीएनजी, या यहाँ पे गैस स्टेशन मतलब गैस मिलती है। वो गैसोलीन की मुनासबत से पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहा जाता है। और एक तो ये हो गया उसका नाम मुख्तलिफ है, दूसरा वहाँ पे लीटर्स में पेट्रोल नहीं मिलता दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह, जैसे कनाडा में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में लीटर्स में पेट्रोल मिलता है। जैसे कि 1 लीटर हो गया 300 रुपये का या 1 लीटर हो गया 1.5 पाउंड का। यहाँ पे जनाब गैलन्स में उसकी कीमत जो है ना वो मुतय्यन की जाती है और गैलन में ही वो सेल होता है। गैलन इस तरह ये वो बड़ी वाली गैलन नहीं हम कहेंगे कि बड़ी गैलन है एक, वो उसका नाम बस गैलन उस पर मानेगा। उसके अंदर 3.75 या 3.78 लीटर्स एक गैलन के अंदर जो है ना वो उसका उसका पैमाना जो है वो समझा जाता है। तो अब जब फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल पंप पे गैस स्टेशन पे अगर मैं गया हूँ पेट्रोल लेने, तो वहाँ पे गाड़ी के अंदर जब मैं डलवाऊंगा तो हो सकता है अगर 12 गैलन जो है ना वो पेट्रोल डाला तो उस हिसाब से उसकी कीमत आएगी। जैसे कि अगर $3.5 कीमत है तो वो गैलन के हिसाब से कीमत होगी। एक गैलन में 3.25 लीटर के करीब पेट्रोल है और उसकी $3.5 $3.25 के हिसाब से अगर कीमत है तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लें। ठीक, तो लीटर जो है ना वो सिर्फ उनके अपने गिनती के लिहाज से होते हैं, लेकिन गैलन्स में हमें जो है ना वो काउंट करके तो वो पेट्रोल आगे से देते हैं, पेट्रोल डीजल इस तरह की चीज़। ये होगी जनाब एक और बात। उसके बाद यहाँ पे जो सफ़र है वो माइल्स में गिना जाता है, मील्स में, किलोमीटर में नहीं है। जैसे पाकिस्तान में किलोमीटर में है, जबकि इंग्लैंड में भी गालिबन ये माइल्स में ही था और यहाँ पे भी अमेरिका में भी ये माइल्स में ही तस्वर होता है, किलोमीटर्स में नहीं। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मुझे वो भी यकीनन इंग्लैंड से कनाडा भी मैं गया हूँ, वहाँ से भी इवन पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ लगी और नहीं लगी, वो जनाब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मापने का जो सिस्टम है, यानी गर्मी या सर्दी उसको समझने का जो जो सिस्टम है वो इनका मुख्तलिफ है उन ममालिक से जिनका मैंने नाम लिया है। वहाँ पे सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में हम जो है ना वो दर्जा हरारत को उसको उस शुमार करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वो दर्जा हरारत को ये गिनते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है 70 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इस वक्त, तो सेल्सियस में वो अंदाज़ा लगा ले, सेल्सियस में यही शायद 20-25 सेल्सियस के करीब होगा। ठीक, तो इस तरह ये टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में, और मुझे काफ़ी अरसा लग गया इसको समझने में। और जब भी मैंने देखना होता था मेरी तसल्ली नहीं थी होती फ़ारेनहाइट से, मैं फिर दोबारा जाकर सेल्सियस पे सेंटीग्रेड में देखता था, फिर मैं कहता ओह अच्छा ये दर्जा रहा था अभी इस वक्त। ठीक, तो ये भी एक काफ़ी जो है ना बड़ी कन्फ्यूजन मेरे लिए रही है। उसके बाद जब रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो रेस्टोरेंट्स में जनाब यहाँ का बड़ा शहाना किस्म का सिस्टम है, यहाँ पे बड़े बड़े पोर्शन है। ठीक, इंग्लैंड से मैं रह के आया था तो इंग्लैंड में रेस्टोरेंट्स में छोटे पोर्शन मिलते थे। अगर वहाँ पे कढ़ाई का ऑर्डर किया है, चिकन कढ़ाई का, तो वो छोटी सी हो सकता है प्लेट में, या छोटी सी बच्चों वाली की कढ़ाई होती है जिसके अंदर बमुश्किल उसका एक बंदा ही खा सकता है या 2 बंदे खा सकते हैं उस कढ़ाई को। लेकिन यहाँ पे वो दर हकीकत
पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वो पाकिस्तान की तरह बड़ी कढ़ाई में लेके आते हैं आपके लिए कढ़ाई। और जो ड्रिंक आपने लेना है कोई उनके ग्लासेस में, अगर कैन में नहीं लेना, ठीक है, तो उसमें भी वो बड़े साइज के जो उनके ग्लास होते हैं। इवन कि मैं टेक्सास कुछ अर्सा रहा हूँ, टेक्सास यहाँ की जो बड़ी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया और टेक्सास, उनमें शुमार होता है टेक्सास का। तो वहाँ पे टेक्सास साइज जो है ना वो पोर्शन, वो कहते हैं अपने पोर्शंस को रेस्टोरेंट्स में। और उनके भी इस तरह, उनके यहाँ से भी दूसरे रियासतों से भी बड़े जो है ना वो खाने के साइज और ग्लास, और जंबो ग्लास जिसको कहते हैं, वो शायद एक बंदा वो ग्लास भी खत्म नहीं कर सकता जो कोक या स्प्राइट जो भी अपने ड्रिंक ली है, ठीक, इतना ज्यादा वो डाल के देते हैं। और उसके अलावा एक और बात यहाँ पे जो मुनफरिद मुझे लगी, वो टिप कल्चर है यहाँ का। यहाँ पे टिप देने का बहुत रिवाज है। बाल कटवाने जाना है, वहां पे भी अच्छा समझा जाता है अगर आप टिप दे दें। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, किसी की सर्विस ली है, किसी को घर को काम करने के लिए बुलाया है, किसी को पौधे लगवाने बुलाया है, कोई घास कटाने बुलाया, कोई भी सर्विस आप किसी से ले रहे हैं, आपको उसकी सर्विस थोड़ी सी भी अच्छी लगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये अच्छा समझा जाता है कि आप उसको एक्स्ट्रा पैसे जो है ना थोड़े से दे दें। ये इनका कल्चर है, ठीक। ये टिप जो है ना वो इंग्लैंड में भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। वहाँ पे भी इतना ज़्यादा भी नहीं इसका टिप का जो है ना वो कल्चर माना जाता, और पाकिस्तान में भी काम है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी कल्चर है। उसके अलावा इनके जो हाईवेज़ हैं, बाहर चले जाएं, जब कहीं सैर करने जाएं, फिरने जाएं, तो हाईवेज जो है वो बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे रेस्ट एरियाज, और इनके जीटी रोड जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, मोटरवे कहते हैं, वो सेम है, एक बराबर है। मोटरवे जो टॉल रोड यहाँ पे कह लें, और जीटी रोड बगैर टॉल के कह लें, ठीक, लेकिन उन पे सर्विसेज एक जैसी हैं। उन पे उसी तरह ही रेस्ट एरियाज मिलेंगे जहाँ पे आप गाड़ी की ब्रेक लगा के साफ सुथरे बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है। उसके अलावा चूँकि ये मुल्क काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मौसम हर एतबार का मिल जाता है। सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, पसीने वाली गर्मी, और थंडरस्टॉर्म, तेज़ बारिश वाले तूफान, और हर किस्म का मौसम जो है ना वो दस्तयाब है यहाँ पे। तो ये जो है ना चंद बुनियादी नई फ़र्क है जो मुझे यहाँ इस मुल्क में आके महसूस हुआ दूसरे ममालिक से। इसके अलावा दीगर और भी हैं, लेकिन जो ये चंद बुनियादी जो मुझे महसूस हुए कि ये नए हैं मेरे लिए यहाँ पे आके जो मैंने देखे, ठीक। तो ये बस आज के इस मुख्तसर व्लॉग में मैं बताना चाहता था कि अमेरिका आके मुझे क्या नया लगा और मुख्तलिफ लगा दूसरे उन ममालिक से जहाँ पे मैं रह के आया हूँ, ठीक। बस आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।